मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं और खास तौर पर इन जमीनों पर बने हुए अवैध धार्मिक निर्माण को गिराया जा रहा है, क्योंकि इनकी आड़ में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की गहरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी इन दोनों राज्य की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जेसीबी हर उस अवैध स्ट्रक्चर पर गरज रही है जिसे सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से बनाया गया है। ऐसे में कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम के करीब बनी हुई एक मजार की शिकायत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंच गई है। सरकार शेर अली शाह बाबा के नाम से बनी ये मजार वैसे तो पुरानी है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजार की आड़ में मजार प्रबंधन ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया है और इस पर बड़ी मस्जिद का निर्माण भी कर लिया है। यही नहीं, यहाँ दूसरे राज्यों से संदिग्ध भी पहुँच रहे हैं। इनका आरोप है कि ये मजार ऐसे ही संदिग्ध लोगों की पनाहगाह बन गई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो लगभग 90% हिस्सा उस मजार का अवैध रूप से है और लगातार बंगाल क्षेत्र से मुझे लगता है बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर बसों में भर भर के लोग आते हैं, जिनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है और वहीं पर सड़कों पर वो लोग एक किनारे टेंट लगाकर रहते हैं और गंदगी जगह जगह वहाँ पर करते हैं और काफ़ी इससे क्षेत्रवासियों को इससे दिक्कत होती है। तो मजार प्रबंधन से जुड़े हुए लोग इस शिकायत को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। उनका दावा है कि मजार की जमीन का मसला कोर्ट में है। उन्होंने मजार के गलत इस्तेमाल पर भी ऐतराज जाहिर किया है। साथ ही मजार को वक्फ की संपत्ति और प्राचीन करार दिया है। अगर ऐसा है, इसमें वास्तविकता है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा, अभी तक तो हमारे कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया जिसमें पुलिस या प्रशासन की तरफ से ये क्या कहा गया हो कि भाई पश्चिम बंगाल के या बांग्लादेशी यहाँ पे आके रह रहे हैं या निवासरत हैं। काठगोदाम की सरकार शेर अली शाह बाबा की मजार पर पीर और फकीरों को मानने वाले मुसलमान का बड़ा विश्वास है। ऐसे बरेलवी फिरके के मुसलमान यहाँ जियारत के साथ ही उर्स करने भी आते हैं। ऐसे में यहाँ साल दर साल बढ़ती लोगों की संख्या को स्थानीय लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में मंगलवार को सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में चयनित 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सीएम धामी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया और चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और सीएम धामी ने कहा कि विभागों में खाली पदों को भरने का काम कर रहे हैं और 1 साल तक भर्तियों का कैलेंडर तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि जो भर्तियां होंगी वो योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होंगी। कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं और अगले 1 साल का भी पूरी तरह से हमारा कैलेंडर लोक सेवा आयोग, अधीक्षक सेवा चयन आयोग ने बनाया हुआ है। विभिन्न विभागों की लगातार मैंने समीक्षा की है। जहां भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा। उनके अध्याचन जारी किए जाएंगे। विभागवार उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी